बोले मुंड माला तो है, उनके गले में मुंड की माला है। शंकर भगवान के गले में मुंड माला क्यों है? हाँ जी बताओ। हाँ कोई बात नहीं। पर काली माता का जब उन्होंने वो काली माता द्रौपदी को शायद उन्होंने जो संहार किए थे उन जाके लेटे थे ना पैरों में, नहीं, तो क्रोध को शांत करने के लिए वो तो लेट गए थे, क्रोध शांत हो गया, लेकिन गले में मुंड की माला क्यों है? अभी बता देता है। हम सब लोग अमरनाथ की यात्रा के विषय में जानते हैं। एक समय पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि ये आपके गले में मुंडमाला क्यों है? शंकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा बार बार जन्म होता है और जितने तुम जन्म लेते हो उतने जो ये मुंडमाला है, उतने मुंड जो उतनी कोमड़ियाँ हैं वो मेरे गले में मुंडमाला के रूप में है। तो पार्वती जी ने कहा ऐसा क्यों होता है कि मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है और आप अजर-अमर हैं? तो शंकर भगवान ने बताया नहीं। उनके ज़्यादा जिद करने पर फिर उन्होंने कहा ये अमर कथा के कारण है। मैंने कहा मैं भी ये अमर कथा सुनना चाहती हूँ। तो शंकर भगवान ने कहा ये अमर कथा मैं आपको ऐसी जगह पर सुना सकता हूँ जहाँ मेरे और आपके सिवा कोई ना हो और कोई ना सुन सके। तो वो अमरनाथ की तरफ चले, जहाँ पे अमरनाथ की गुफा है, उस गुफा की तरफ चले। तो अब भोलेनाथ के पास तो गले में सर्प है, नंदी पे सवारी है, सिर पे चंद्रमा है, बहुत कुछ है ना। तो पहलगाम जगह पर सबसे पहले उन्होंने नंदी जी को छोड़ा और उसके बाद जिस जगह पे चंद्रमा का त्याग किया उसको चंदनवाड़ी कहते हैं। और गले में जो सर्प थे जिस जगह पे उनको छोड़ा उसको शेषनाग की झील के नाम से जाना जाता है। और जहाँ गणेश जी को छोड़ा अपने प्यारे पुत्र को, उस जगह का नाम गणेश टॉप है। और फिर महागुणस पर्वत पर पंचतरणी, जहाँ पे उन्होंने 5 तत्वों का त्याग किया और उसके बाद वो गुफा में चले गए और अपने एक रुद्र से उन्होंने वहाँ पे आग अग्नि प्रकट कर दी ताकि उसके सिवा कोई भी हो तो जलकर भस्म हो जाए, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई जानवर हो। अब शंकर भगवान पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। तो परंतु किसी कारण से वहाँ एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा बच गया था। अब कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई और वो कबूतर कबूतरी का जोड़ा हूँ कर रहा था। तो शंकर भगवान ने सोचा उसको पार्वती जी हूँ कर रही है, वो कथा सुनाने में बस। जब कथा खत्म हो जाती है तो वो देखते हैं पार्वती सो रही है और कबूतर कबूतरी का जोड़ा कथा सुन रहा है। तो उनको क्रोध आ जाता है और वो अपना त्रिशूल उठा लेते हैं उनका वध करने के लिए। तो वो कबूतर कबूतरी शंकर भगवान के चरणों में आ जाते हैं, कहते हैं इससे भगवान अगर आप हमारा वध कर देंगे तो आपकी अमर कथा इससे झूठी पड़ जाएगी। तो भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वरदान देते हैं कि आज के बाद से तुम्हें शंकर और पार्वती के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। यदि इस गुफा में आकर कोई तुम्हारा दर्शन भी कर लेगा तो ये माना जाएगा कि उसने शंकर और पार्वती का दर्शन कर लिया है। अमरनाथ की गुफा को पहले अमरेश्वर भगवान की गुफा के नाम से जाना जाता था। पुराण के अनुसार काशी में दर्शन करने से 10 गुना ज्यादा, प्रयाग से 100 गुना ज्यादा और नैमिषारण्य तीर्थ से 1000 गुना फल देने वाले अमरनाथ जी के दर्शन है। और जो कैलाश को जाता है वह मोक्ष को पाता है। और अमरनाथ जी की गुफा 51 शक्तिपीठों में से एक है। वहाँ पे पार्वती माता का कंठ जब सती के रूप में उन्होंने अवतार लिया था तो उनका कंठ गिरा था वहाँ। तो 51 शक्तिपीठों में से एक है। कुछ लोग अमरनाथ को स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहते हैं, लेकिन यह सत्य है जो भक्त यहाँ पहुँचता है वह भगवान के स्वयं रूप के दर्शन करके धन्य हो जाता है। भगवान ने कथा सुनाने के लिए एक रुद्र का त्याग किया था जिससे गुफा में आग लग गई। जय भोलेनाथ, बोलो शंकर भगवान की जय।